नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो बोलती कहानियाँ। आज की कहानी एक छोटी सी लव स्टोरी है जो शुरू होती है दोस्ती से और ख़त्म होती है खूबसूरत से सफ़र पर। एक छोटे से शहर का लड़का कॉलेज में पढ़ता था। नाम था आरव। आरव की एक दोस्त थी, उसका नाम था मीरा। आरव एक सिंपल सा लड़का था, मीरा बिल्कुल उसके उल्टा थी। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों की टकरार हो गई। मीरा एक नोवेल ढूंढ रही थी और वही नोवेल आरव के हाथ में थी। मीरा बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे बुक चाहिए, कल ही रिटर्न करना है प्रोजेक्ट के लिए। आरव ने सीधा जवाब दे दिया, पर मैंने पहले ली, मुझे भी ज़रूरत है। दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई और वहीं से एक छोटी सी कहानी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। क्लासरूम प्रोजेक्ट हो या कैंटीन के छोटे ब्रेक्स, आरव और मीरा अक्सर एक दूसरे के साथ होते। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसके लाइफ में कोई आया है जो उसकी खामोशी को समझता है। मीरा भी महसूस करती थी कि आरव भी दूसरे लड़कों से अलग है। ना उसने कभी फालतू फ्लर्ट किया, ना ही दिखावा, सिर्फ एक जेन्युइन इंसान जो दोस्ती में प्योर दिल से था। एक शाम मीरा ने पूछा, आरव, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में हमेशा एक कहानी सी छुपी होती है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, शायद इसलिए क्योंकि मेरी कहानी अभी अधूरी है। दोस्ती धीरे धीरे जज्बात में बदल रही थी, लेकिन आरव अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके कहने से दोस्ती टूट ना जाए। एक दिन मीरा ने कॉलेज के कैंटीन में बोला, आरव, तुम्हें पता है मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं हायर स्टडीज के लिए। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक मुस्कान दी और वहीं से दोनों के बीच एक दूरी आने लगी। मीरा दिल्ली चली गई। आरव ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मीरा बिजी रहती थी अपनी न्यू लाइफ में। मैसेजेस का रिप्लाई लेट आना, कॉल्स कम होने लगे। आरव रातों को अकेला लाइब्रेरी में कोने में बैठकर वही नोवेल पढ़ता था जिससे उसकी दोस्ती शुरू हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, पर दिल के अंदर एक छुपी सी उम्मीद होती थी, शायद मीरा एक दिन लौट आएगी। समय बढ़ता गया, एक साल गुजर गया। एक दिन अचानक आरव को कॉलेज फेस्ट में एक आवाज सुनाई दी, हे आरव। वो पल उसके लिए रुक गया था। सामने खड़ी थी मीरा, उसी हंसी के साथ जैसे आरव ने कभी दिल से चाहा था। मीरा ने कहा, तुमने मुझे मिस किया? आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम जानती भी हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। उस रात फेस्ट के बाद दोनों कैंपस के आसपास घूमने लगे। आरव ने हिम्मत जताकर अपनी बात कह दी, मीरा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब तुम मुझसे दूर गई तब मुझे समझ आया कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर मीरा ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, आरव, जैसा तुम फील करते हो मैं भी वैसा फील करती हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। एक छोटी सी रिंग और एक सिंपल सा डायलॉग, मीरा, क्या तुम मेरी अधूरी कहानी को पूरी करोगी? मीरा मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी। और इस तरह दोस्ती से शुरू हुई कहानी एक खूबसूरत सी लव स्टोरी बन गई। आप सुन रहे थे बोलती कहानियाँ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें और मोटिवेट करते हैं नई नई कहानियाँ लाने के लिए।